इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका के पढ़ने के क्रम में आज हम S1 के विभिन्न डाइल्यूशन का कौन कौन से रोगों पर प्रयोग करेंगे, है ना, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं S1 का फर्स्ट डाइल्यूशन कहाँ पर हम प्रयोग करेंगे। तो फर्स्ट डाइल्यूशन जो है आपको ये S1 जो है हमारे स्टोमक की प्रधान औषधि है, इसलिए डाइजेशन की मुख्य क्रिया आपको स्टोमक में आपको ज़्यादातर होती है, इसलिए आपको ये स्टोमक पर प्रभावी होती है। और फर्स्ट डाइल्यूशन में आपको पाचन क्रिया को सुधारती है, साथ साथ में शरीर के विजातीय पदार्थों को बाहर निकालने का काम करती है S1 का फर्स्ट डाइल्यूशन। इसके अतिरिक्त ब्रेन यानी मस्तिष्क और हार्ट को मतलब बलवान बनाती है, या मतलब बलवर्धक, उसके लिए बलवर्धक होती है ना, शक्तिदायक होती है। इसके अतिरिक्त में आपको S1 का फर्स्ट डाइल्यूशन है ना, आपको विभिन्न तरह के रोगों में, जैसे आपको ब्लड की कमी को दूर करने के लिए, उल्टी, बेहोशी को दूर करने के लिए, मूर्छा को दूर करने के लिए हम लोग S1 के फर्स्ट डाइल्यूशन का प्रयोग करते हैं। अब आते हैं हम सेकेंड और द्वितीय यानी सेकेंड डाइल्यूशन और आपको थर्ड डाइल्यूशन। तो सेकेंड और थर्ड डाइल्यूशन का प्रयोग उत्तेजना को शांत करने के लिए या जीर्ण रोगों में, जैसे पागलपन है, हिस्ट्रिया है, प्रदाह है, या लकवा है, नासूर है, मोतियाबिंद है, इसमें हम लोग S1 का सेकेंड या थर्ड डाइल्यूशन का प्रयोग करते हैं। अर्टिकेरिया में, जलपीती में, ज्वर अधिक हो गया हो यानी फीवर में भी आपको थर्ड डाइल्यूशन का हम लोग प्रयोग करते हैं। और इसके अतिरिक्त में जैसे मिर्गी है, हिस्ट्रिया है और इत्यादि रोग में भी आपको सेकेंड और थर्ड डाइल्यूशन का प्रयोग किया जाता है। अब आते हैं उच्च डाइल्यूशन, यानी आपको फिफ्थ डाइल्यूशन, 10th डाइल्यूशन, 20 डाइल्यूशन, 30 डाइल्यूशन, 200, 500 और 1000। इसमें रोग की स्थिति के अनुसार सभी डाइल्यूशन का हम लोग अलग अलग प्रयोग करते हैं। प्रायः ऊंचे डाइल्यूशन का प्रयोग अभी बहुत ही कारगर सिद्ध हुई है। हमारे आपको ये 33-34 साल का जो एक्सपीरियंस है, हम ज़्यादातर उच्च डाइल्यूशन का भी प्रयोग करते हैं और उसमें काफ़ी सफलता मिलती है। ये उच्च डाइल्यूशन जो है हमारे डॉक्टर NL सिन्हा एंड सन्स कानपुर द्वारा आपको निर्मित होती है और बहुत ही कारगर ये औषधियाँ होती हैं। चलिए उच्च डाइल्यूशन का प्रयोग कैसे करेंगे। जब विभिन्न प्रकार के चर्म रोग में, है ना, या मेल फीमेल जेनाइटल ऑर्गन के रोगों में, जैसे आपको टेस्टिकल या हाइड्रोसिल में आपको खुजली होना, या आपको लेडीज का प्राइवेट पार्ट्स में खुजली होना, इसमें बहुत ही अच्छा कार्य करती है आपको। अर्टिकेरिया, जुलपित, साथ में आपको नींद नहीं आना, अगर नींद किसी को कम आ रही हो तो S1 का आप 200 पोटेंसी में या आपको 500 पोटेंसी में प्रयोग करके देखिए, काफ़ी आपको लाभ मिलता है। इसके अतिरिक्त चेहरे की फोड़ा फुंसी, है ना, शरीर के बड़े मस्सों को नष्ट करने के लिए 1000 डाइल्यूशन में प्रयोग करते हैं हम लोग, अब बहुत अच्छा लाभ मिलता है। इसके अतिरिक्त ज्वर में, पुरानी सर्दी हो और इत्यादि रोगों में भी इसका हम लोग प्रयोग करते हैं और काफ़ी सफलता मिलती है। अभी चलिए, अब इसकी कुछ सावधानियाँ, है ना, डाइल्यूशन के अतिरिक्त में हम S1 का कहाँ कहाँ प्रयोग किस रूप में करेंगे, है ना, इस पर भी थोड़ी सावधानी है। जैसे इसको हम सैंगुइन टेम्परामेंट यानी रक्त प्रकृति के मरीजों को देने के पहले उसके लक्षण को हम लोग देख लेते हैं। अगर रक्त प्रकृति के मरीज को देने पर अक्सर हाथ चक्कर आना या कब्जियत होना देखने को मिलता है, इस तरह के लक्षण देखने को मिलता है, तो आप खूब सावधानी पूर्वक आपका प्रकृति का चयन करके ही S1 का प्रयोग करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है, जैसे आप मान लीजिए किसी को उल्टी हो रहा हो या डायरिया हो, है ना, उस परिस्थिति में अगर मान लीजिए अनपचा, है ना, या थोड़ा सा उसमें आपको अन्न का अंसार हो, अनडाइजेस्टेड फूड अगर आ रहा है, तो वहाँ पर S1 को कतई आप नहीं दें। पहले स्टेन का प्रयोग करके सूखी गोलियों में, और उसके बाद में आपको S1 का प्रयोग करना चाहिए। नहीं तो फिर क्या होता है कि उसमें बीमारी और तेज़ हो जाती है। S1 डायरेक्ट आप दे दीजिएगा तो उसमें बीमारी ज़्यादा तेज़ होती है और ज़्यादा आपको
मतलब उल्टी में आपको अनडाइजेस्टेड फूड आने लगता है, पतला पैखाना में अनडाइजेस्टेड फूड आने लगता है, तो खतरे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं मलहम, इसका ऑइंटमेंट, S1 का ऑइंटमेंट भी बना सकते हैं, या रोग की स्थिति के अनुसार इसकी सहायक औषधि S5 का भी ऑइंटमेंट आप बना सकते हैं। लेकिन जैसे आपको हस्त मैथुन में अगर आपको लिंग में आपको टेढ़ापन आ गया हो, तो वहाँ S1 RE या वाई का लॉ ऑफ पोलैरिटी के हिसाब से ऑइंटमेंट बनाकर लगाना चाहिए, उसमें काफ़ी आपको लाभ मिलती है। इसके अतिरिक्त में आपको बादी बवासीर यानी जिसमें खून नहीं आ रहा हो और मस्सा हो, वहाँ पर भी आप इसका प्रयोग हम करते हैं। अब आते हैं इंजेक्शन। इसका इंजेक्शन आता है 14 नंबर इंजेक्शन, आपको डॉक्टर NL सिन्हा द्वारा निर्मित इंजेक्शन आता है। RE और S1 का पॉजिटिव इंजेक्शन है ना। मूर्छा किसी तरह का हो, बेहोशी हो, या पल्स बिल्कुल डाउन हो गया हो, पल्स बिल्कुल नब्ज नहीं मिल रहा हो और खतरे की स्थिति, आदमी मरना अवस्था में चला गया हो, उस परिस्थिति में S1 का आपको 14 नंबर इंजेक्शन का प्रयोग करना चाहिए।